लेकिन शिवम त्यागी जी, जो सीधा सवाल अमित जमाई ने पूछा था, जाति धर्म देखकर कार्रवाई करते हैं क्या आप लोग? और वो फर्रुखाबाद के मामले को लेकर आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो उनके आरोप है कि मुख्यमंत्री की जाति से है, इस वजह से आप लोग आरोपियों का नाम लेने में डर रहे हैं। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है। झूठ बोल रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ा भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आज ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता जूही सिंह ने आकर इस बलात्कारी के लिए कहा था कि रात को एक बच्ची जो है 12 साल की, वो एक इस तरह से व्यक्ति के पास गई क्यों थी, इसका डीएनए होना चाहिए। आज नवाब सिंह यादव जो है, उनका डीएनए भी हो गया है, मैच भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे जो है पॉक्सो में कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते थे कि उसको उसका नाम यादव है इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो एक 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको, वो मुसलमान है, उसको उसलिए छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अब इन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जो है जाति और धर्म देखकर चला जाता है। मैं तो अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूं। श्रीकांत त्यागी क्या मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? नंदगोपाल नंदी का भी अवैध अतिक्रमण जो है हटाया गया, वो मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये प्लीज बीच में मत बोले। आसाराम बापू के घर अमित जमाई साहब कहां आसाराम बापू को रोज लेकर आते हैं? आसाराम बापू नहीं चल रही है अमित जमाई साहब। आसाराम बापू को वो जेल में है, उनको सजा हो चुकी है, वो बेल पर बाहर है कुछ दिनों के लिए। प्लीज आसाराम बापू पर चर्चा नहीं चल रही है अमित जमाई साहब। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। भूषण सिंह के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बोलिए। शिवम त्यागी, ठीक है, आप उनको बोलने दें। कोई लाभ नहीं, मैं चला सकता हूं बट चलाना नहीं चाहता। बोलिए। ऐसे ही टोपी ट्रांसफर करते रहना, लेकिन किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहित खान का भी अभी डीएनए हुआ है, उसका भी मुझे नहीं लगता आप लोगों को बचाते हो ना। एक-एक के फंड हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। थैंक यू। तो चित्रा जी, विषय बहुत साफ है। बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो, अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है अमित जमाई को बड़ा दर्द है, क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई, क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई होगी, इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। चाहे गायत्री प्रजापति होगा, उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, कोई भी होगा इसी तरह की कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चिल्ला जी के पहले कमेंट में इस तरह की चिल्ला चिल्ली होनी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चिल्ला सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गृह मंत्री आप इनको रोक देंगे? सरकार किसके अच्छे सामने आ रहा है भाई? समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। अमित जमाई साहब, मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। और अमित जमाई, मैं तो आज ये उम्मीद कर रही थी कि जूही सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था उस पर आज खेद व्यक्त करेंगे और आप शर्मिंदा होते हुए माफी मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर आप राम रहीम, आसाराम, अरे उस पर डिबेट। आप यूपी की बड़ी पार्टी है सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है, आप अपने मुद्दे से भटक जा रहे हैं अमित जमाई जी। आप अपने मुद्दे, आसाराम पर डिबेट नहीं हो रही है। आप पता नहीं कुछ नहीं कहा, डिबेट से आसाराम को लेकर आते हैं इस डिबेट में। प्लीज अमित जमाई जी, उनकी बात हो जाए और 3 लोग इंतजार करें। आशुतोष जी, एमएस खान जी हैं, बाकी लोग भी, अनिल दुबे जी हैं। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। शिवम त्यागी जी, अपनी बात जल्दी से खत्म करें, बाकी लोगों के पास जाना है। बताइए जरा कुछ। थैंक यू। आपने शुरुआत की थी कि आज डीएनए मैच हो गया। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है और वो डीएनए है कि किसी भी तरीके से बलात्कारियों को बचाओ। समाजवादी पार्टी का एक ही डीएनए है कि अगर बलात्कारी किसी विशेष धर्म से है तो उसको बचाओ। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही डीएनए है कि किसी विशेष जाति से अगर कोई बलात्कारी है तो उसको बचाओ। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का डीएनए है, ये जो बलात्कारी डीएनए है, हम इसको बर्दाश्त इस उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देश में जहां भी सरकारें हैं, नहीं करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप कितना ही चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, नाम नए उछालते रहिए। 12 साल की बच्चियों के डीएनए की मांग करने वालों को ऐसे ही जवाब मिलेगा। फर्रुखाबाद वाले मामले में क्या हुआ है अब तक? अरे आप मत बताइए पढ़ाई लिखाई, फर्रुखाबाद वाले विषय में भी कार्रवाई हो रही है, वहां जाति देखकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप मुझे एक चीज बताइए ना, नंबर 2 कोई जानकारी, एक चीज बताइए, अमित जमाई क्या इसीलिए रनिंग कमेंट्री करने के लिए बैठे हुए क्या? उत्तर प्रदेश में जवाब दिया नहीं जा रहा आपसे, मोहित खान पर जवाब दीजिए, क्या हुआ? नंबर 2 पे बताइए, इसमें क्या हुआ? कन्नौज वाले विषय में क्या हुआ बताइए ना। ये जो कार्यकर्ता आपके रात को 12-12 बजे बच्चियों को बुला रहे हैं, बताइए, इस पर जवाब दीजिए। इनके लिए आपको जो है आपके प्रवक्ता खड़े हो गए थे, नेता खड़े हो गए थे, जवाब दीजिए। कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है आपको भाई? मोहित खान पर कार्रवाई हो रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहे? बताइए ना। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बताइए ना, इतना चिल्ला क्यों रहे?
बुलडोजर कब चलाओगे? कोई समय नहीं, बताओ। बलात्कार के हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी। एक आरोपी पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विषय कोर्ट में है, ब्रजभूषण का भी विषय कोर्ट में, विषय कोर्ट में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई है आयोग ने। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई थी, खुद एक जांच कमेटी बनाई, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया सारी चीजें हुई। आप जानते ही नहीं तो मैं क्या करूं? चलिए ठीक है, तो मैं से आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए उम्मीद है अमित जमेई जी बाकी लोगों के मामले में आप नहीं बोलेंगे। क्या नाम लेने से आप डरते हो? नवाब सिंह यादव का नाम लेने से आप अमित जमेई जी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आज आप डिबेट खराब करने की मंशा से आए हुए हैं, और अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपको फ्री हैंड शुरू में बोलने दिया गया उसी तरह से बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। आशुतोष जी ठीक है, शिवम जी, आशुतोष जी अब सीधे आपके पास आते हुए, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? बात तो सही है। और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता है, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमेई की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहाँ नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है, ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।